1970-80 के दशक में बॉलीवुड में खलनायकों का एक अलग ही स्थान था। इस समय में ऐसे कई अभिनेता आए जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से न केवल दर्शकों का ध्यान खींचा, बल्कि भारतीय सिनेमा में खलनायकी का एक नया मानक स्थापित किया। यहाँ पर हम 1970-80 के दशकों में प्रमुख खलनायकों की कहानियों और उनके योगदान पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अजीत, कोई शेर की तरह। अजीत का नाम उन खलनायकों में शामिल है जिन्होंने अपने संवादों और अदाकारी से एक विशेष पहचान बनाई। उनका प्रसिद्ध संवाद कोई शेर की तरह आज भी लोगों को याद है। प्रमुख फिल्में। शहंशाह 1988 में उन्होंने अमरीश पुरी के साथ काम किया। उनका किरदार एक खतरनाक गैंगस्टर का था जिसने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। काला पत्थर 1979 में भी उनकी भूमिका ने उन्हें एक स्थायी खलनायक के रूप में स्थापित किया। अजीत की खलनायकी का एक महत्वपूर्ण पहलू ये था कि वे अपनी भव्यता और संवादों के लिए जाने जाते थे। उनकी अदाकारी में एक ठहराव और आत्मविश्वास था जिसने उन्हें अन्य खलनायकों से अलग किया। अमरीश पुरी, डर और दहशत का प्रतीक। अमरीश पुरी का नाम भी इस सूची में प्रमुखता से आता है। उनकी आवाज और चेहरे की भावभंगिमा ने उन्हें भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े खलनायकों में से एक बना दिया। प्रमुख फिल्में। मिस्टर इंडिया 1987 में उनकी भूमिका मोगैम्बो ने उन्हें एक काल्पनिक खलनायक के रूप में स्थापित किया। उनका संवाद मोगैम्बो खुश हुआ आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। दीवाना 1992 में भी उनकी खलनायकी ने दर्शकों को रोमांचित किया। अमरीश पुरी की खलनायकी केवल उनके संवादों पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने शारीरिक हावभाव और दृष्टिकोण से भी अपने किरदार को सजीव किया। उनकी आंखों में जो दहशत थी वह आज भी याद की जाती है। प्राण, भयानकता का अभिप्राय। प्राण ने भी इस दशक में कई प्रभावी भूमिकाएं निभाई। उन्होंने अपने करियर में कई मेमोरेबल विलन्स का किरदार निभाया। प्रमुख फिल्में। जंजीर 1973 में उनकी भूमिका ने उन्हें एक स्थापित खलनायक बना दिया। उनका किरदार फिल्म की मुख्य कहानी के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। वक्त 1965 में भी उनकी खलनायकी ने दर्शकों को प्रभावित किया। प्राण की खलनायकी का एक विशेष पहलू ये था कि वे न केवल डराते थे, बल्कि उनके किरदारों में मानवीय भावनाएं भी होती थीं। उन्होंने हमेशा ये दिखाने की कोशिश की कि खलनायक भी किसी न किसी परिस्थिति का शिकार हो सकते हैं। रंजीत, बेताब और बागी। रंजीत भी उस समय के एक महत्वपूर्ण खलनायक थे। उनकी भूमिकाएं अक्सर बागी और बलात्कारी के रूप में होती थीं। प्रमुख फिल्में। शोला और शबनम 1992 में भी उनकी खलनायकी ने दर्शकों को रोमांचित किया। रंजीत की अदाकारी में एक तीव्रता थी जिसने उन्हें एक सच्चे खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया। उनके किरदारों में एक ठहराव और क्रूरता होती थी जो उन्हें औरों से अलग करती थी। सत्येन कपूर, खलनायक का नया चेहरा। सत्येन कपूर ने भी इस दशक में अपनी छाप छोड़ी। उन्होंने खलनायकी के नए रंगों को दिखाया। प्रमुख फिल्में। खुदा गवाह 1981 में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कादर खान, कॉमेडी और खलनायकी का मिश्रण। कादर खान ने केवल कॉमेडी ही नहीं बल्कि खलनायकी में भी अपना योगदान दिया। उन्होंने कई फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई। प्रमुख फिल्में। मेहंदी 1983 में उनकी खलनायकी ने उन्हें एक नया पहचान दिलाई। शहंशाह 1988 में भी उनकी भूमिका ने दर्शकों को प्रभावित किया। कादर खान की खलनायकी में एक विशेषता थी कि वे अपनी भूमिकाओं में हास्य का तड़का भी लगाते थे। उन्होंने दिखाया कि खलनायक भी मनोरंजक हो सकते हैं। धर्मेंद्र, खलनायक से नायक। धर्मेंद्र ने भी इस दौरान कुछ खलनायक की भूमिकाएं निभाई, लेकिन उनकी छवि मुख्य रूप से एक नायक की थी। खलनायक होना हमेशा चर्चा का विषय रहा क्योंकि उनके नायक के रूप में भी एक अलग ही पहचान थी। अनुपम खेर, नवीनता की पहचान। अनुपम खेर ने भी इस दशक में कई प्रभावशाली भूमिकाएं निभाई। प्रमुख फिल्में। कुलभूषण खरबंदा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने कई फिल्मों में खलनायकी का अभिनय किया। प्रमुख फिल्में। शक्तिमान 1995 में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुलभूषण खरबंदा का खलनायक होना उनके लिए एक चुनौती थी और उन्होंने इसे सफलतापूर्वक निभाया। 1970-80 का दशक बॉलीवुड के खलनायकों के लिए एक सुनहरा समय था। इस दौरान कई अभिनेताओं ने अपने अद्वितीय अभिनय और संवादों के माध्यम से खलनायकी का नया मानक स्थापित किया। इन खलनायकों ने न केवल दर्शकों का ध्यान खींचा बल्कि भारतीय सिनेमा में खलनायकी की एक नई पहचान बनाई। इन खलनायकों की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि ये दर्शाती हैं कि कैसे एक खलनायक का किरदार भी दर्शकों को प्रभावित कर सकता है। इस दौर ने भारतीय सिनेमा में खलनायकी को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया और आज भी ये खलनायक दर्शकों के दिलों में जिंदा है।
ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।